ये आप देख सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। ये मंजर है जी इस टाइम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का अडयाला जेल के बाहर पहुंचने का। और अहम ये है, देखना यह है कि क्या आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो पाती है या नहीं होती, क्या आज इन्हें अंदर जाने दिया जाता है नहीं जाने दिया जाता, ये आपको दिखाया जाएगा। लेकिन इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये इस टाइम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो इस टाइम अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके तमाम MPs जो हैं वो मौजूद हैं। उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। 12वीं दफ़ा हम पहुंच चुके हैं और यह 12वीं दफ़ा है कि वज़ीर आला साहब इमरान खान साहब से मिलने आ रहे हैं। आज भी 6 लोगों की लिस्ट अभी CSO साहब चले गए हैं और अभी देखते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अलबत्ता वज़ीर आला साहब यहीं मौजूद रहेंगे। वफाकी वज़ीर ने अब तस्दीक किया है कि खान साहब का वफाकी हुकूमत ने ये मुजरिमाना फेल किया है, एक मुजरिमाना हरकत है। आप किसी भी कैदी को, ये तो 100 कार्ड हम इसको सियासी कैदी कहते हैं, जब आप उनको कहीं भी हॉस्पिटल के लिए किसी प्रोसीजर के लिए भी आप लेके जाते हैं तो आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। ना ही फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और इससे ज़्यादा बदनीयती ये है कि ये हफ्ते की रात को हुआ है। जब हमने इस पे बात शुरू की, जब हमें मुख्तलिफ ज़राए से पता चला तो तब भी ये डिनाई कर रहे थे। आज अतातार साहब ने इसको कंफर्म किया है। हम इस पे बड़ा सख्त लाएअमल देंगे और कुछ ही देर में देंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी रजामंदी से गए हैं जी, वो तो बानी पीटीआई ने कहा ठीक है मुझे लेके जा सकते हैं। क्या आपको उसकी बात पे एतबार है? वो तो ये भी उनकी एक बात पे हमें एतबार नहीं है, तो आप उसको कोट ना ही करें तो बेहतर है। आप ये बताएं कि आज ये बताया गया कि आप यहाँ से कोई रैली लेके बड़ी रोड पे या डी चौक पे आज हम जो करेंगे वो देखने के लायक होगा। वो सारी कौम आज देखेगी कि हम आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लाएअमल भी आज दे सकते हैं, जो ये हुआ कुछ ही देर में देने वाले हैं। और हमें बड़े सख्त कंसर्न है खान साहब की सेहत के हवाले से। वज़ीर आला साहब कुछ बहुत सख्त कंसर्न है। कुछ ही देर में वो आपसे बात करेंगे और आगे का लाएअमल देंगे। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हफ्ते की रात को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों इत्ला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनकी डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए। और हम यही हैं और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए।
शुक्रिया। ये अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या आपका लाहमल हो सकता है? हम यही हैं और इसके बाद लाएमल भी आएगा। मतलब आज आप अगर मुलाकात, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कैदी का हक है कि अगर वो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, यही जो काम है इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो इस पे तनकीद क्यों? क्या उनको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता? देखें, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मज़ीद तशवीश हमें पैदा कर रही है और इनको इतला देनी चाहिए थी और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी बात ये है कि इस पर ये आप सवाल उठाएं कि जो हमारे इससे पहले जो भगोड़ा था, जो लंदन भाग गया था, जिसके प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए थे, तो तमाम मीडिया ने उसके लिए पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। और अभी जो है इमरान खान साहब की हालत इतनी सीरियस है कि उनको अस्पताल लेके गया है और मीडिया का ये सवाल करना मेरे ख्याल में नाजायज़ है। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आज रात हम यहीं अडियाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम यहीं पर हैं। दूसरी बात जो सलमान अकरम राजा साहब ने की, मैं भी उनको सेकंड करता हूं कि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरी कौम अलर्ट रहें। इंशाअल्लाह ताला हम आज रात यहीं गुजारेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो, और अगर ख्वामखा हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तमाम तर जिम्मेदारी फिर हुकूमत पर ही आएगी। जो मुलाकात नहीं होने दे रहे उन पर ही आएगी ज़िम्मेदारी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा तरीके से उनके ज़ाती मुआलिज और उनकी बहनों को मुलाकात होने दें, तो हालात बिगड़ने से बच जाएंगे। अच्छा सीएम साहब, ये बताइएगा कि आपने पहले भी 24 घंटे से ज़ायद का धरना दिया था, आपकी मुलाकात नहीं करवाई थी, आप फिर कोर्ट गए, वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। क्या अगर आज रात बैठे रहते, सुबह फिर अगर आप कोर्ट जाते तो क्या आपको उम्मीद है कि एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं, वो ये कि पहले तो हमें किसी भी हुकूमती मिनिस्टर के ऊपर उनकी गुफ्तगू के ऊपर हमें कोई यकीन नहीं है जब तक जिम्मेदार लोग इमरान खान साहब की फैमिली अंदर से हमें कंफर्म नहीं करते कि इमरान खान साहब की सेहत कैसे है। हालांकि पहले हमें शुबा ये था कि ये शायद कुछ चीज़ें छुपाने के लिए इन्होंने मीडिया में चीज़ें छोड़ दी हों, और रूटीन में करती भी हैं, इनकी वारदात यही है। बाकी आपकी जो सवालात हैं इनका जवाब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है इंशाल्लाह 300 प्लस ये आपको इधर भी नजर आएंगे, और आगे कलामल वज़ीर आला साहब टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करें। कल हम इनको एक बाउंसर मारने वाले हैं, वैसे बाउंसर मारेंगे। हाँ, इसको ये आप सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। खान की सेहत को नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। खान की सेहत को नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब जो हैं रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं। शायद डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर्स आए थे, इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर हैं, आप लोगों से भी बातचीत हुई, आप लोगों ने बताया कि 20 मिनट का ये प्रोसीजर जो वो एक बात कर रहे हैं, और डॉक्टर्स का मौक़िफ़ क्या है इस सवाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज आए हैं, वो कह रहे जब तक हमने देखा ना हो हम कोई चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और हमने जाके इनको बताया कि जेल हुकाम को पैगाम दें कि उनके ज़ाती डॉक्टर आए हुए हैं शौकत खानम से, उनको आप अलाउ करें कि वो उनका चेकअप करें और उनको देख सके। लेकिन उन्होंने कहा कि जी पूछ के बताते हैं एज यूजुअल। और ये इतनी जालिम रियासत है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर हैं,
पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं और उनकी सेहत की हवाले से जो तशवीश है या मीडिया में जो चीज़ें रिपोर्ट हुई तो होना तो ये चाहिए था कि वो फैमिली को कंसल्ट करते, वकला को करते, डॉक्टर्स को बुला लेते और उनका चेकअप हो जाता, लेकिन नहीं पता कि इनको किस चीज़ का डर है, क्यों जिद पकड़ा हुआ है, हर बात में इन्होंने जिद पकड़ी है।